इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां शरद पवार इस वक्त करार पहुंच चुके हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि बी चौहान वो स्मृति स्थल पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में तमाम जो घटनाक्रम है वो इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पवार का स्वागत किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत शरद पवार ने ये कहा था कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। और आज शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पवार के साथ समर्थकों की भीड़ है। बी चौहान स्मृति स्थल जाएंगे, ये शरद पवार का भी कहना है और इस तरीके की तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब मौजूदा वक्त में इस तस्वीर के क्या मायने हैं, क्योंकि हालिया दिनों में चुनाव तो नहीं है। अगर पार्टी के चेहरे, विधायक सभी एक एक करके हाथ से फिसलते गए शरद पवार के, तो ये जनता का प्यार रह के भी क्या होगा, क्योंकि पूरी सियासत टिकी होती है आंकड़ों पे। और फिलहाल जितने नेता, जितने विधायक, सांसद हैं, अजीत पवार का दावा है कि वो सभी संपर्क में है शरद पवार के। सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में साफ भी हो जाना है, क्योंकि अजीत पवार के घर पे बैठक में कौन कौन चेहरा पहुंचता है इससे भी बहुत हद तक तस्वीर साफ होनी है। लेकिन दूसरी ओर करार की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ये कहती है कि अभी भी शरद पवार के साथ ये जो अपार भीड़ है, ये जो समर्थकों का प्यार उन्होंने इतने सालों में हासिल किया है वो है उनके साथ। लेकिन विधायक कितने हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायकों की संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, सांसदों की संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी बचानी है। अगर तमाम चेहरे चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जो अजीत पवार का दावा है कि मैं चुनाव चिन्ह पर भी दावा करूंगा, अब मेरी पार्टी है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो मेरे पास है। शरद पवार ने हालांकि इस हिसाब से कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं पार्टी बचाने के लिए क्या करने वाला हूं। अपार भीड़ के बीच में फिलहाल वो पहुंचे हुए हैं और अभी तक महाराष्ट्र की सियासत में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अनुभवी, तजुर्बेकार नेता है। लेकिन अब जो ये सियासी बगावत दोनों के बीच में, चाचा भतीजे, जो कि हमने यूपी, बिहार, चिराग पासवान की पार्टी में हमने देखा कि पशुपति पारस उनके चाचा वहां सामने आ गए, शिवपाल यूपी में सामने आ चुके हैं। इस तरीके की कहानियां तो हमने खूब देखी है। लेकिन शरद पवार के सामने ऐसी चुनावी संकट, ऐसी सियासी संकट देखने को मिलेगी ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि थर्ड फ्रंट में सबसे अहम चेहरा तो अभी ये माने जा रहे थे। अब ऐसे में इन्हीं को झटका लगेगा ये किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, क्योंकि पार्टी पहली दफा नहीं टूटी है, बगावत पहली दफा नहीं हुई है। मैं सीधे दिवाकर का रुख करती हूँ। दिवाकर, जिन तस्वीरों को लेकर आश्वस्त थे शरद पवार और कल सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, वो वाकई अपार भीड़ तो दिख रही है वहां पे। देखिए, आमतौर पर इससे ज्यादा भीड़ शरद पवार जहां भी होते हैं वहां देखने को मिलती है, और उतनी ज्यादा भीड़ कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जरूर इकट्ठा हुए थे, करीब 100-150 के आसपास कार्यकर्ता थे हर जगहों पर। लेकिन जब शरद पवार कहीं पर जाते हैं तो कम 1000 के आसपास, 2000 के आसपास की भीड़ इकट्ठा होती है इस तरह के दौरों पर। तो ऐसे में वो भीड़ देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज, जो बड़े नेता हैं जो है शरद पवार की पार्टी के, उसमें से कुछ जो सांसद हैं और 1-2 विधायक हैं वही देखने को मिले हैं, और इसके अलावा फिलहाल कोई और शरद पवार के साथ देखने को नहीं मिला है। अब कराड़ में वो पहुंचे हैं वाईबी चौहान मेमोरियल पर, जहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहां पे तमाम उनके कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पवार की सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ के रखना है और जो बचे नेता हैं उनको कैसे जोड़ के रखना है। तो ये तमाम चीजें अब शरद पवार के मन में चल रही होंगी, और शरद पवार का जो चेहरा है वो बहुत कुछ बता रहा है। मायूसी कहीं ना चेहरे पे साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि चाचा ने खुद उन्हें, माफ कीजिएगा, भतीजे ने खुद उन्हें दगा दिया है अपने चाचा को। तो ऐसे में शरद पवार को इसकी भनक लगी थी कि नहीं लगी थी, अब तक शरद पवार ने पत्ते नहीं खोले। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी कि अजीत पवार ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन अब देखना ये अहम है, क्योंकि अब शरद पवार की अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से, क्योंकि उनका सातारा में 1-2 जगहों पर कार्यक्रम है, उसके बाद सीधा वो मुंबई जाएंगे। 3:30 बजे के आसपास वो सातारा से मुंबई के लिए निकलेंगे, और 5 जुलाई को उन्होंने एक अहम मीटिंग बुलाई है मुंबई में। जानना है, ये सही है कि शरद पवार पहुंचे हैं तो इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन जब इन कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जाएगा कि अब तो सारे पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अजीत पवार के खेमे में चले गए, तो स्वाभाविक है ना कि इन सबका भी मन बदलेगा वक्त के हिसाब से।
देखिए रीमा, साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से शिंदे जब उद्धव गुट अलग हुआ था, शिवसेना टूटी थी, उस दौरान भी पहले एकनाथ शिंदे के साथ 14 विधायक गए थे और जो विधायक उद्धव के साथ थे, उद्धव को लग रहा